हेलो एवरीवन। अभी मैं नेक्स्ट वीक यानी कि 26 सितंबर से लेके अक्टूबर तक आपके लिए रीडिंग्स लेके आई हूँ पूरे हफ्ते की। तो ये रही 3 पाइल्स। इन तीनों में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उसको चूज़ कर सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टाइम स्टैम्प लगा दिया, सीधे जाके वहाँ से अपनी आप पाइल का रीडिंग देख सकते हैं। बट आई सजेस्ट कि आप पाइल को चूज़ करने में थोड़ी जल्दी ना करें, क्योंकि मैं हमेशा ही एक छोटी सी 1 मिनट की रूटिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ, तो वो आप कर लेंगे तो आपकी एनर्जीज भी ग्राउंड हो जाएंगी और आप अपनी पाइल आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके साथ ही रेजोनेट हो। अगर आपको ये पाइल चूज़ करने के लिए कोई क्रिस्टल या फिर कुछ चार्म्स की हेल्प चाहिए तो ये रहे आपके चार्म। तो सबसे पहले हम करते हैं एक छोटी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। सबसे पहले आप कर लीजिए अपनी आंखें बंद और आप एक लंबा सांस अंदर लेंगे। जैसे आप सांस अंदर लेंगे आप ये विजुअलाइज करेंगे कि एक वाइट लाइट आपके पेट तक जा रही है, और धीरे धीरे बहुत स्लोली आप इस सांस को छोड़ेंगे और ये विजुअलाइज करेंगे कि ये जो वाइट लाइट आपके पेट में गई थी ये आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गई है। ऐसे हम 2 बार और करेंगे। धीरे से आप ब्रीद इन करिए और वाइट लाइट आपके पेट तक जा रही है। अब धीरे धीरे ब्रीद आउट कीजिए और विजुअलाइज कीजिए कि पूरी वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। वन लास्ट टाइम, ब्रीद इन, लंबी सांस लीजिए, वाइट लाइट को अपने पेट तक लेके आइए और धीरे धीरे आप सांस छोड़िए और ये पूरी वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैंने आपकी एनर्जीज भी ग्राउंड कर दी हैं। अब आप ध्यान से अपने चार्म्स को देखिए। जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसी को चूज़ करके आप टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ये है पाइल 1 रोजेस, पाइल 2 पिस्टल और पाइल 3 कंपस। चलिए पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया, ये बहुत ही प्यारा सा ऑर्नामेंट ये रोज़ है, उसके साथ 2 बर्ड्स भी हैं। तो आई कैन फील अ वेरी लविंग वेरी नर्चरिंग एनर्जी फ्रॉम दिस चार्म। लेट्स सी कि क्या निकल के आ रहे हैं आपके कार्ड्स। सबसे पहले हम 7 डेज़ के कार्ड्स लेते हैं कि मंडे से लेके संडे तक 26 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक आपकी एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। तो सबसे पहले हम 7 डेज़ की एनर्जीज चेक करेंगे पूरे हफ्ते की। लेट्स सी क्या बोल रहा है आपका हफ्ता आपको। मैं ये कार्ड्स पूरे अच्छे से डिस्प्ले कर देती हूँ। ओके, पाइल 1 मैंने आपके ये पूरे 7 डेज़ के कार्ड डिस्प्ले कर दिए हैं, और इसमें से जो एनर्जी निकल के आ रही है वो वैसे ही जैसे आपका चार्म एक लकी चार्म जो आपने चूज़ किया था, केयरिंग एंड नर्चरिंग एनर्जी, वैसे ही निकल के आ रही है। देखिए जो आपका वीक शुरू हो रहा है मंडे में जो आपका कार्ड निकल के आ रहा है वो है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप, जैसे कि आप इस कार्ड की इमेजरी देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समबडी इज़ पार्टिंग, मतलब अपने फ्रेंड से मिल रहे हो, आपके कोई पार्टी चल रही है या आप कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो, आपको कुछ गुड न्यूज़ मिली है या गेट टुगेदर्स हुई हैं तो उसकी पार्टी हो रही है, ये ना कुछ आप सेलिब्रेट कर रहे हो या अपने फ्रेंड्स के साथ वैसे ही गेट टुगेदर कर रहे हो। तो बहुत ही मतलब जो एनर्जी मतलब वीक के शुरू में आ रही है बहुत ही लाइवली एनर्जी निकल के आ रही है, बहुत ही सेलिब्रेशन वाली एनर्जी निकल के आ रही है। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं, दिस इज़ अ एस ऑफ वॉन्ड कार्ड्स। देखिए जो वॉन्ड कार्ड होते हैं ना, वॉन्ड कार्ड इट शोज़ आर पैशन, इट शोज़ आर मोटिवेशन, इट शोज़ कि हम उसमें कितनी अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, हमारा फिजिकल वर्क कितना लग रहा है, हम उसके लिए कितने मोटिवेटेड हैं, तो वो शो करता है हमारी वॉन्ड। अब ये है एस ऑफ वॉन्ड। एस ऑफ वॉन्ड की आपको ना कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, समथिंग इज़ कमिंग। जो यूनिवर्स है वो आपको कुछ नया पकड़ा रहा है, मतलब आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहा है। जैसे एकदम क्लाउड से निकल के आपने देखा ना, ये हाथ निकल के आ रहा है और एक वॉन्ड दिखा रहा है कि मतलब एकदम आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस दिन ना। और हो सकता है कि वो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो आपकी फाउंडेशन के साथ, मतलब कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, उसके साथ रेलिवेंट हो रही है ये एनर्जी ना। नाउ लेट्स सी कि आगे वाला कार्ड क्या बोलता है। जैसे ही आप इस वीक में आगे चल रहे हो तो दिस इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी, वेरी गुड, वेरी सूदिंग, वेरी कामिंग एंड
वेरी मोटिवेटेड एनर्जी अगेन, क्योंकि जो देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती है, पेंटिकल्स मीन कॉइन्स होती हैं, तो लेकिन जो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती है ये क्या करती है, ये मतलब शी इज़ वेरी गुड विद हर फाइनेंसेस, बट एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी गुड विद द नेचर, विद द हाउस, विद द होम, विद द किड्स। मतलब कि ये वो भी शो करता है कि इफ़ समबडी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, नर्चरिंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी, बट एट द सेम टाइम फाइनेंशियली साउंड एनर्जी। तो काफ़ी लोगों के लिए ये है कि somebody इज़ वर्किंग फ्रॉम होम तो उसको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, और कुछ लोग नेचर में बैठ के अपने लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी रूटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी ग्राउंडिंग कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आसपास की जो नेचर है उसके लिए काम कर रहे हैं, अपनी मिट्टी के लिए काम कर रहे हैं, नेचर के लिए काम कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, और उसमें जो है ना एक बढ़ोतरी हो रही है। शी इज़ वेरी कूल, वेरी काम, और बड़े प्यार से बैठी हुई है, तो वेरी नाइस एनर्जी। और जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं ये मिड ऑफ द वीक में आके ना, तो मिड ऑफ द वीक में आके हो सकता है कि ना आपके दिमाग में कुछ ऐसे ऐसे विचार आएँ, या आपको ऐसी कोई न्यूज़ मिले जिससे आपको ना थोड़ा सा ऐसे ही आपका मन वो लगे कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, कि जो भी मुझे ये न्यूज़ मिली है इट्स नॉट इन माई फेवर। या फिर ये हो सकता है कि आप ना कुछ ओवर थिंकिंग की एनर्जी में आप कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जिससे आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने कुछ बोल दिया है और आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि किसी की कही हुई बात आपके दिल को ना चुभ गई है। जैसे आपने देखा ना कि ये स्वॉर्ड से चुभ गई है, तो किसी की कही हुई बात वो आपको चुभ गई है, लेकिन उसके चुभने का भी एक रीज़न है। वो क्यों चुभ गई है? क्योंकि लोगों का काम है कहना, बोलते हैं ना, लेकिन आपने क्या क्या किया, उस जो भी उन्होंने बात कही है आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि उन्होंने इस तरह से ये क्यों बोला है, उनके मन में ऐसा क्यों आया है, उन्होंने ऐसे बोला तो मतलब क्या सोच के बोला है। तो वो चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि देखिए इसमें ना पीछे आपको क्लाउड्स भी नज़र आ रहे होंगे, तो जो जब ये कार्ड आता है तो इट्स लाइक वो हार्ट ब्रेक वाला कार्ड होता है ना, वैसे आ रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सबका हार्ट ब्रेक ही हो, बट हाँ ये ज़रूर है कि उनको थोड़ा सा ना ऐसे डाउन फील हो सकता है, मतलब दे आर नॉट फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट वट एवर दे आर लिसनिंग टू। और ये इसलिए भी है क्योंकि अभी ना थिंग्स आर नॉट वेरी क्लियर। जो भी उनके पास या तो कोई आधी अधूरी न्यूज़ आई है, या उन्होंने कोई र्यूमर सुना है, तो देखिए लोगों की बातें सुनकर अपना जजमेंट बना लेना कोई अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि इसमें मैं आगे देख पा रही हूँ कि काफ़ी एनर्जी में आगे, काफ़ी अच्छी एनर्जी में आगे जा रहे हो, तो बट इस दिन की एनर्जी यही निकल के आ रही है। नाउ लेट्स सी कि आगे क्या बोल रहे हैं हमारे कार्ड्स। देखिए जैसे हम वीक में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, ये हमारा एक मेजर आर्काना का कार्ड है। जजमेंट इज़ लाइक कि जैसे होता है ना कि हमने अपने कर्म कर दिए, हम वेट कर रहे हैं कि उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, ठीक है ना, कि हम कहाँ जाएंगे, कि क्या मतलब समबडी इज़ वेटिंग फॉर सम रिजल्ट, कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, और वो रिजल्ट भी उनको ऐसा चाहिए जिसमें वो असेंड कर रहे हैं, मतलब जिसमें कि वो आगे बढ़ रहे हैं, वो ऊपर उठ रहे हैं, ऐसे वाला रिजल्ट चाहिए। तो देखिए कहाँ पे आपका एक वो था, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी थी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें चीज़ें जो थी वो क्लियर नहीं थी। तो यहाँ पे हो सकता है काफ़ी लोगों को ना कुछ अच्छी न्यूज़ मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें से आवाज़ें आ रही हैं, तो सम गुड न्यूज़ आर कमिंग। और इसमें जो आपका आप असेंड भी कर रहे हो, आप ऊपर भी बढ़ रहे हो, तो आप अकेले ऊपर नहीं बढ़ रहे हो, अपने साथ और लोगों को लेके ऊपर बढ़ रहे हो। मतलब कि जो ये गुड न्यूज़ है ये काफ़ी लोगों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है। और इसमें ना एक चीज़ और भी है कि हो सकता है काफ़ी लोग हैं ना, उनके सामने ना जैसे एक ही चीज़ के लिए दो रास्ते हैं, और ना वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो किस रास्ते पे जाएं। हो सकता है हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी इसलिए भी है क्योंकि उनको चूज़ करना पड़ रहा है, एंड द थिंग्स आर नॉट क्लियर कि वो कौन सा पाथ चूज़ करें। तो इसमें आके ये है कि इसमें यू आर गाइडेड कि आप जो भी रास्ता चूज़ करोगे, क्योंकि या तो आपको इधर जाना है या आपको इधर जाना है। जैसे वो चौराहे पे हम आ जाते हैं ना, आपको एक रास्ता तो चूज़ करना ही करना है। बट द गुड न्यूज़ इज़ दिस कि आपके एंजल्स, आपके गाइड्स, आपका डिवाइन जो है वो आपको ये बोल रहा है कि जो भी रास्ता आप चूज़ करोगे मैं उसमें आपके साथ हूँ, वो रास्ता आपके लिए एकदम बढ़िया होगा। तो ठीक है, डिवाइन की हेल्प लीजिए, उनको प्रे कीजिए और एक अच्छा रास्ता अपने लिए चुनिए। और अब हम आ जाते हैं वीक के एंड की तरफ, मतलब सैटरडे संडे वाली एनर्जी में ना। इसमें काफ़ी लोग हैं जो वीकेंड में ना, जैसे ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ना वो मेडिटेट कर रहे हैं, वो भगवान को समर्पण कर रहे हो। कि आप देख रहे होंगे ना कि ये पूरी की पूरी सोर्स ऊपर है और एक सोर्स नीचे भी, मतलब कि कुछ विचार हैं जो कि उनको परेशान कर रहे हैं, और जिसका कुछ सवाल भी है उनके मन में, और उन सवालों का ना उनको आंसर नहीं मिल रहा है। तो दे आर इन अ मेडिटेशन स्टेट, या फिर वो लेट के भगवान को आगे देखिए ना, जैसे ये हाथ जुड़ा हुआ है और
भगवान के आगे ना, ये चर्च का जैसे एक वो है, तो वो हाथ जोड़ के बोल रहा है कि भगवान इसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ हेल्प मी फाइंड द आंसर्स, ताकि मुझे आराम मिले, बिकॉज आई एम रेस्टलेस, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन इसमें भगवान जी भी क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, आपने मुझे हेल्प के लिए बुलाया तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, लेकिन जो भी आपके ये क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में आए हैं तो उसका आंसर भी आपको अपने माइंड में ही मिलेगा। तो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि अपने क्वेश्चंस अपने अंदर ही जब हम ढूंढते हैं तो अपने अंदर ही हमें उसके आंसर मिलते हैं। बट इसमें अच्छी चीज़ ये है कि अपनी डिवाइन की हेल्प ले रहे हो, पहले भी आपको अपनी डिवाइन की हेल्प मिल रही थी और यहाँ पे अगेन अपनी डिवाइन की हेल्प ले रहे हो। तो चलिए देखते हैं संडे वाला कार्ड आपको क्या बोलता है। संडे में कार्ड ना आपका बहुत ही अच्छा आया है, ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल देखिए, जैसे नंबर 2 होता है वो पार्टनरशिप का नंबर होता है, ठीक है। तो नंबर 3 होता है वो एक्सपेंशन का नंबर होता है, मतलब कोई चीज़ बढ़ जाती है। जैसे कि एक कपल है 2, ठीक है, फिर उनके घर में बच्चे आते हैं 3, ऐसे समझ गए ना कि वो चीज़ बढ़ रही है। तो 3 में भी ऐसे ही है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ संपर्क कर रहे हो, या आप कोई मतलब आप कोई कोर्स कर रहे हो, आप ना किसी चीज़ के बारे में पढ़ाई कर रहे हो सकता है काफ़ी लोग कुछ नई पढ़ाई शुरू करें, कोई कोर्स लें, या फिर जो आंसर ना आप ढूंढ रहे हो अंदर, हो सकता है किसी किताब में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप उसको ढूंढने की कोशिश करें इस दिन। बट द गुड थिंग इज़ दैट कि आपको पूरी हेल्प मिल रही है, पूरी की पूरी हेल्प जो आप चाहते थे वो आपको इस दौरान मिल रही है। तो ये था आपके पूरे 7 दिन के कार्ड्स। अब हम देखते हैं कि इन 7 डेज़ में क्या ऐसा कुछ है कि कोई कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर सकते हो। क्योंकि देखिए, अगर हम अपने चैलेंजेस के बारे में जान जाते हैं तो हम उनसे अच्छे से निपट सकते हैं, हम एक प्लान बना सकते हैं। तो लेट्स सी आपके चैलेंजेस क्या हैं। पर इसमें क्या है ना कि आपका चैलेंज जो आ रहा है ये है कि जैसे 8 ऑफ वाटर्स होता है, 8 ऑफ वाटर है वो मूव ऑन की एनर्जी में होता है कि कहीं पे मतलब ये आप कुछ चीज़ ऐसी हुई है कि आपको वहाँ से मूव ऑन होना है, वहाँ से आपको हटना है। लेकिन आपका चैलेंज ये आ रहा है कि आप वहाँ से मूव ऑन नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे जैसे 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी भी है ना कि आप इस चीज़ से मूव ऑन होना चाहते हो और आप भगवान जी से हेल्प भी मांग रहे हो। बट चैलेंज आपका ये आ रहा है कि आपको मूव ऑन होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि और काफ़ी लोगों के लिए मैं ये भी सोच रही हूँ कि जैसे ये बंदा यहाँ पे मेडिटेशन भी कर रहा है कि उसको अपनी ना स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ चाहिए। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हैं, उसके कुछ इमोशनल क्वेश्चन है जिसके उसको आंसर नहीं मिल रहे हैं। देखिए, जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो धीरे धीरे हमारे मन में आते हैं, तो उसके आंसर भी हमें पक्का से मिल जाते हैं, लेकिन उसको आंसर मिलने में जब हमारी स्पिरिट की ग्रोथ हो रही है, जब हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही होती है, तो हर एक चीज़ थोड़ा थोड़ा टाइम लेती है। आपको ओवरनाइट सब कुछ नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन होती है हमारी ना, तो इसमें आप आराम से आगे बढ़िए, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। तो इसमें मेन आपका जो चैलेंज है वो यही रहेगा कि आप मूव ऑन, अगर तो आप किसी ऐसी एनर्जी में, किसी नेगेटिव स्टेट में है तो वहाँ से निकलने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं बार बार आकर ना। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ a few people who were initially heartbroken and जैसे उनको कुछ वेडिंग प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो वो ना मतलब जैसे मैंने आपको पहले बोला कि वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नया पार्टनर ढूंढने में उनको थोड़ी वो हो रही है कि नहीं, मतलब पहले मुझे रिलेशनशिप में ऐसा सा कुछ मिला है तो आई कैन नॉट आई डो नॉट ट्रस्ट इन एनीबडी, तो ऐसी सी कुछ एनर्जी आ रही है। तो लेकिन ये है कि मेन आपको ये कि आपके अपने इमोशंस के ऊपर बैलेंस नहीं है। और कुछ लोग हैं उनको सोशल इवेंट्स पे जाने के इनविटेशन आ सकते हैं, ठीक है, बाहर नहीं निकल रहे हो आप, सोशल इवेंट्स वो नहीं मतलब अटेंड नहीं कर पा रहे हो। देखिए, जब हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, हमारा स्टेट ऑफ माइंड चेंज नहीं होगा, तो हमें मूव ऑन होने में भी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इसलिए आई सजेस्ट कि आप घर से बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, ताकि आपकी स्टेट ऑफ माइंड भी चेंज हो। चलिए लेट्स सी कि इन जो ये आपके चैलेंजेस आए, डिवाइन उसके लिए आपको क्या हेल्प भेज रहा है, क्या गाइडेंस क्या भेज रहा है आपको। ये देखिए, मतलब ये वाले जो कार्ड्स हैं ना, दीज आर, देखिए, नो और यस। अब देखिए, व्हाट इज़ नो एंड यस। अब ये पहला है कि अ डिज़ायर टू मूव ऑन, उसको आप नो बोल रहे हो, ठीक है। ये वाला कार्ड आपका पहला आया था कि एक डिज़ायर है आपकी कि आप मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन उसमें चैलेंज आ रहा है कि आप मूव ऑन नहीं हो रहे हो, तो उसमें है आपका नो आ रहा है कि आप उसको नो कर रहे हो। कोई भी, मैंने आपको बोला ना कि कोई आपको प्रपोजल आ रहा है तो उसके ऊपर आप ठीक से सोच नहीं रहे हो। बट व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग कि से अ येस टू इट, से येस टू लाइफ, ठीक है ना। जो चीज़ हो गई वो हो गई, वो भी हमें कोई सबक सिखा के गई होगी। तो ये है कि यू कैन ऑलवेज फॉल इन लव अगेन,
ठीक है ना। तो आपको अगर कोई वेडिंग प्रपोजल आया है, अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए अच्छा है तो से येस टू इट। अगर आपको कोई इनविटेशन आया है सोशल इवेंट्स पे तो उसको नो मत बोलिए, अंदर मत बैठे रहिए एक कमरे में, ठीक है ना, उससे बाहर निकलिए। तभी आपका, मैंने बताया था ना, एक आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा तो आपका स्टेट ऑफ माइंड भी चेंज होगा, ठीक है। तो आपने इस नो वाली स्टेट से निकल के आपको एक येस वाली स्टेट में जाना है। तभी ये जो ऐसी सी एनर्जीज हैं जो पूरी स्कैटर्ड है वो पूरा एक रेनबो बन के आपके पास आएगा, एक न्यू बिगनिंग मिलेगी आपको ना, ठीक है। तो अभी हम आगे देखते हैं कि अभी जैसे देखिए 26 तारीख से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी कि इतने अच्छे ऑस्पिशियस डे आ रहे हैं, तो आपको इसके लिए इन डेज में क्या ब्लेसिंग्स निकल के आ रही हैं आपके लिए ना। ग्रुप 1 बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपको, क्योंकि आगे बहुत ही ऑस्पिशियस डेज आ रहे हैं। तो सबसे अच्छी ब्लेसिंग्स तो आपको ये निकल के आ रही है कि आप एक ऐसी एनर्जी में थे, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स है। कॉन्फ्लिक्ट्स एनर्जी भी कौन सी है कि आपके विचारों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, आप चीज़ें ठीक से सोच नहीं पा रहे हो, ठीक है, चीज़ें क्लियर नहीं है, और लोगों के साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई जैसे लोग खुश नहीं हैं, ठीक है, छोटी मोटी ईगो प्रॉब्लम टाइप्स हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आपकी निकल रही है। और एक तो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से आप निकल रहे हो, ये आपकी गुड न्यूज़ है, क्योंकि आप वो तभी होगा जब आप नो से येस में आओगे। तो जब ये आप येस में आओगे तो देखिए, ये देखिए नो कि आप कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है ना वो आपकी, देर इज़ अ नो टू द कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी का कार्ड है, इसके लो आपने नो करना है। और जब आप नो कर रहे हो आपको, तो एस ऑफ एयर, देखिए अगेन एयर कार्ड, ये भी जो है सोर्ड्स है वो भी एयर वाले, एयर ही सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप ये वाली नो की एनर्जी से निकलेंगे, एकदम नए विचार, नए आइडियाज़, नई इंस्पिरेशंस, नई सिचुएशंस आपके सामने निकल आएंगी और एक नई बिगनिंग मिलेगी आपको। इसमें ये कार्ड यही बोलता है किसी स्प्रेड योर विंग्स, आपको एक नई चीज़ मिल रही है, वहाँ को देखिए, ठीक है। और से येस टू दिस सिचुएशन, से येस टू दिस सिचुएशन। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग निकल के आ रही है कि कम्युनिकेट क्लियरली। आप क्या चाहते हो किसी रिलेशनशिप में, आप क्या चाहते हो किसी सिचुएशन में, ठीक है ना। मतलब किसी से आपको अगर कॉन्फ्लिक्ट हुई है और उसके कारण आप परेशान हो, तो वो उसको आप अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए कि मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद हैं, या ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, या ये चीज़ें मुझे परेशान करती हैं। तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए ताकि आप जिस कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में पहले आए हैं उसमें दोबारा से ना आए। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच। ओके ग्रुप 2, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपने ये पिस्टल चार्म सेलेक्ट किया है, देखिए कितना ब्यूटीफुल सा चार्म है ये। तो जैसे ये चार्म मुझे दिखा, बस एक ही चीज़ मेरे दिमाग में आई और वो थी शूट। शूट मतलब कि देखिए, जब हम किसी को बोलते हैं ना, कोई बोलता है ना कि मुझे आपसे कुछ कहना है, तो जनरली हमारा वो जो लिंगो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, बोलते हैं शूट, कि मतलब बोलिए। तो आप काफ़ी लोग हैं वो कुछ बोल रहे हैं, या कुछ काफ़ी लोग हैं वो किसी चीज़ के ऊपर यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग इन ऑन समथिंग। तो लेट्स सी कि कार्ड्स क्या बोलते हैं इसके बारे में। तो पहले हम आपके 7 डेज़ के कार्ड्स देखते हैं कि 7 डेज़ की मंडे से लेके संडे तक क्या एनर्जीज आपके निकल के आ रही हैं। पहले इन 7 डेज़ को निकाल के देख लेते हैं हम लोग। लेट मी पुट द कार्ड्स हियर फॉर यू फॉर 7 डेज़, मंडे टू संडे। वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स and you are really shooting. Group 2, what you are shooting, let me see. Okay group 2, सबसे पहले कार्ड की बात करते हैं, डेविल कार्ड। ये एक्चुअली कार्ड ना लोगों को पसंद नहीं है, पर ये मेरा फेवरेट कार्ड है, क्योंकि ना आप इसको ध्यान से देखिए, डेविल कार्ड को ना हम इसको कार्ड ऑफ कैप्रिकॉन भी बोलते हैं, क्योंकि अगर इसको ध्यान से देखें तो दिस लुक्स लाइक कैप्रिकॉन, जो मकर राशि वाला वो चिन्ह होता है ना, तो वैसे वाला। तो इसमें है ये जो डेविल है, तो ये बैठा हुआ है और ये सामने एक आदमी और एक औरत उसमें अपने बंदी बनाए हुए हैं, ठीक है। और हो क्या रहा है इसमें, देखिए इसकी जो पूंछ है इसमें भी आग लगी हुई है, इसमें से भी वैसे से ना अजीब से वो ग्रेप्स निकल रहे हैं। तो अगर इसका आप ध्यान से इसका मतलब समझेंगे तो ये है कि यू आर गिविंग योर पावर टू समबडी एंड टू हुम यू आर गिविंग योर पावर इज़ अ डेविल। तो मतलब कि इसका मतलब ये हो जाता है कि आप ना इस वक्त, जैसे ही आपका ये वीक शुरू हो रहा है मंडे वाले दिन, तो आप में से काफ़ी लोग ना अपने को काफ़ी पावरलेस फील कर रहे हो। अब पावरलेस क्यों फील कर रहे हो, इसमें हो सकता है कि काफ़ी लोगों की कुछ एडिक्शंस हैं, एडिक्शन किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। एडिक्शन फूड के लिए हो सकती है, एडिक्शन ऑफ अल्कोहल हो सकता है, एडिक्शन ऑफ कंपनी हो सकता है, एडिक्शन ऑफ लव हो सकता है, एडिक्शन ऑफ एनीथिंग। वो एडिक्शन जिसकी आपको आदत है, लेकिन
वो आदत आपके लिए अच्छी नहीं है, तो उसको हम एडिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये है कि आप अपने आप को इस दिन थोड़ा सा पावरलेस फील करोगे, लेकिन ये कार्ड ना एक चीज़ आपको बताता है कि ठीक है आप पावरलेस फील कर रहे हो, लेकिन क्यों फील कर रहे हो? क्योंकि आपने अपनी पावर इस डेविल को दे दी है। ये डेविल तब तक पावरफुल है जब तक आपकी पावर्स इसके पास है। जिस दिन आपने इससे अपनी पावर छीन ली तो ये पावरलेस हो जाएगा, ये पावरफुल नहीं हो सकता। ठीक है, और ना आप देखोगे ध्यान से कि ये जैसे जैसे हम किसी डेविल के इन्फ्लुएंस में होते हैं तो हमारे अंदर वो डेविल वाली एनर्जीज भी आने लग जाती हैं। देखिए इनके सिर पे ना छोटे छोटे सींग हो गए हैं, क्यों? क्योंकि ये डेविल की इन्फ्लुएंस में है, तो ये भी डेविल बनते जा रहे हैं। तो इनके ना तो गर्दन में आपने देखा ये जो जंजीरें इनकी गर्दन में हैं, ये ऐसी नहीं है कि ये निकाल के फेंक नहीं सकते, बट ये इतना करेज ही नहीं ला रहे कि इनको निकालें। बस इसमें मेन चीज़ है कि अगर आपको पावरलेस से पावरफुल फील करना है तो आपको एक करेज लाना पड़ेगा और ये जंजीरें निकालनी है। ये डेविल जो है ये पावरलेस हो जाएगा, और जैसे ये पावरलेस रहेगा तो आप पावरफुल हो जाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी एडिक्शंस हैं आपको उनको निकालना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए आपको किसकी एडिक्शन है। आपको फूड की एडिक्शन है। कई लोग होते हैं वो थोड़ी सी भी टेंशन में आ जाते हैं एकदम से खाना शुरू कर देते हैं, और उल्टा काफ़ी लोग होते हैं जिनको टेंशन हो जाती है वो खाना बंद कर देते हैं। ठीक है, और काफ़ी लोग होते हैं मतलब अलग अलग एडिक्शंस है। आप ये देखिए कि आपकी एडिक्शन क्या है, आपको अपनी उस एडिक्शन से बाहर निकलना है और आपको अपने पावर जोन में दोबारा जाना है, क्योंकि आपके कार्ड्स भी आ गए आपको यही बोल रहे हैं, आप अपने पावर जोन में वापस जा रहे हो। लेकिन हाँ, वीक के शुरुआत में आप थोड़ा सा ऐसी फीलिंग आपके अंदर आ रही है, लेकिन ये अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी क्या एडिक्शंस हैं, उसके ऊपर आप काम भी कैसे करोगे, आप ये जंजीरों को निकालोगे भी कैसे। तो आपका जो वीक का शुरुआत ही इतना अच्छा है कि आपको चीज़ें बताई जा रही हैं कि देखो ये चीज़ें तुम्हारे लिए ठीक नहीं हैं और इनको चीज़ों को तुम छोड़ दो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप अपनी फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हो। लेट्स सी कि आपका नेक्स्ट कार्ड क्या बोल रहा है। जैसे ही हम देखिए ग्रुप 2 आपके लिए ना सबसे अच्छी बात है कि आपकी अगले दिन की एनर्जीज बहुत ही अच्छी हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ये नेक्स्ट कार्ड ही है। नेक्स्ट कार्ड इज़ अ 3 ऑफ वॉन्ड्स का। 3 ऑफ वॉन्ड कार्ड्स की ना आपकी जो काम है, आपने कहीं पे अपने फिजिकल एफर्ट लगाए हैं, आपने कहीं से कहीं पैशन के साथ काम किया, कुछ आपकी मोटिवेशन थी, उसके ना आप रिज़ल्ट की वेट कर रहे हो और वो रिज़ल्ट आपको आते हुए नज़र आ भी रहे हैं। मतलब the things are coming toward you, that is the thing। मतलब ये भी हो सकता है कि ना आप अपनी ना इस एनर्जी में इसलिए भी चले गए क्योंकि आप अपने रिजल्ट्स की वेट कर रहे हो, थोड़ी एंग्जाइटी में ना आप ये ऐसा सा फील कर रहे हो, पावरलेस फील कर रहे हो, लेकिन आपको अपने रिजल्ट आते हुए नज़र आएंगे, वो आपकी आंखों के सामने होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट एनर्जी में आप देखिए एक बहुत ही अच्छी एक अबंडेंस वाली एनर्जी, जो भी रिजल्ट की आप वेट कर रहे थे आपको मिल गया है। एंड व्हाट यू इज़ अबंडेंस एवरीवेयर। तो फिर इस अबंडेंस की एनर्जी में आप नेचर में जा रहे हो, अपने अबंडेंस आप एंजॉय कर रहे हो, आप देख रहे हो कि हाँ मुझे क्या मिला है, मतलब मेरा खजाना क्या है। मतलब बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी एनर्जी है। चाहे आपको ये अबंडेंस ना बहुत, क्योंकि इसमें मैं स्नेल भी देख रही हूँ कि इसकी मूवमेंट जो हुई थी वो बहुत स्लो हुई है, लेकिन बस ये इस वक्त आपके पास आ गई है एंड यू आर वेरी हैप्पी और यू आर एंजॉइंग योर अबंडेंस। नाउ लेट्स सी कि मिड वीक में आके और क्या हो रहा है। मिड वीक में आके देखिए दिस इज़ द क्वीन ऑफ वॉन्ड एनर्जी। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड है जो कि एकदम इसने अपने पैशन के ऊपर काम किया है एंड नाउ शी इज सेटल्ड। और क्यों सेटल्ड है वो एक जगह पे, मतलब उसको ये मुकाम कैसे मिला है, अपने पूरी मोटिवेशन लगा के, अपने पैशन के साथ, जो भी उसका पैशन रहा है उसके ऊपर पूरा विल पावर अपनी लगा के उसने काम किया है। एंड एट द सेम टाइम सी ये भी जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ना, इसको पता है कि हाँ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे लिए ठीक से काम नहीं कर रही हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि मुझे पावरलेस बना सकती हैं। बट वो ये तो क्वीन है, ये कभी क्वीन के पास तो बहुत पावर होती है। अभी ये पावरफुल है, क्यों? क्योंकि ये देखिए जो ये ब्लैक वाली कैट नज़र आ रही है ना, यही है कि इसके फियर्स थे, उसने अपने फियर्स को पहचान लिया हुआ है, उसने उसके ऊपर काम किया है और अभी वो इस एनर्जी नाउ शी गॉट द पावर। अब यही देखिए ना एडिक्शन वाला वही बात आ गई, शी नोज कि व्हाट हर एडिक्शंस आर, और उसके ऊपर उसने काम करके वो एक क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में पहुंची है, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। अभी आगे मूव करते हैं हम लोग। एंड नाउ कम्स 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए 7 ऑफ कप्स है ना, इस टाइम पे ना आपको और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, लेकिन मेरा जो ये ग्रुप 2 है इसमें जब और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो कुछ लोग अपने आप को कंफ्यूज फील कर सकते हैं कि मैं कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ में लूँ, कि मतलब
अब देखिए आपकी लाइफ है, ठीक है, तो अगर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं लेकिन डिसाइड तो आपको ही करना ना कि आपकी प्रायोरिटी किस में है। ठीक है, अगर आपको काम भी मिल रहा है, आपको फैमिली भी मिल रही है, ठीक है, आपको बाहर भी जाना है कहीं मतलब काम के सिलसिले में, तो मतलब आप सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है। अगर तो इस वक्त आप अपने करियर पे काम कर रहे हो तो आप उसके ऊपर ज़्यादा काम करोगे, लेकिन कुछ लोग हैं उनको उनकी फैमिली को के लिए उनको टाइम नहीं मिल रहा था तो उन्होंने उसको भी देखना है, या फिर ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की वो उनको कोई एक जॉब चाहिए थी बट उनको 2-3 जॉब्स मिल गई हैं, तो उसमें भी फिर उनको कन्फ्यूजन हो रही है कि वो कौन सी जॉब पकड़ी। तो ये है कि आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि सी एट दिस टाइम दिस इज़ माई प्रायोरिटी। वो बोलते हैं कि जब हमें बहुत सारी वैरायटी मिल जाए तो वैरायटी क्रिएट कन्फ्यूजन। ठीक है, जैसे आप मॉल में जाते हो, वहाँ पे कपड़े देखते हो, इतने सारे कपड़े हम देखते हैं, हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमने लेना क्या है, लेकिन पहले से हम डिसाइड करके जाएं कि भैया सबसे पहले तो हमें एक्सरसाइज करने के लिए 2 कपड़े चाहिए, फिर हमें पार्टी वियर एक कपड़ा चाहिए, ठीक है, ऐसे अलग अलग कपड़े, क्योंकि ऐसा ना हो कि वहाँ पर आप जाएँ बिना किसी प्लान के और वहाँ पर पता चले ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आ गए जो आप कभी पहनोगे ही नहीं जाए या फिर आप कभी यूज़ ही नहीं करोगे। सो प्लीज़ प्रायोरिटाइज़ की व्हाट यू रियली वांट, क्योंकि आपके पास खूब सारी ऑप्शंस तो आ रही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि खूब सारी ऑप्शंस आ तो रही हैं, मतलब वी आर एबल टू चूज़ फ्रॉम, कि ये नहीं कि एक ऑप्शन भगवान ने हमें पकड़ा के और हमें वहीं पे लेनी है। सो ऑल द बेस्ट, आप अच्छी सी ऑप्शन चूज़ कीजिएगा। ये कार्ड जो है ना बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। वो पॉजिटिव कार्ड क्यों है वो मैं आपको बता दूँ। दिस इज़ द कार्ड ऑफ लवर्स। देखिए इसमें ना ये है कि कुछ लोग हैं जिनको अपने पार्टनर की तलाश थी तो उनको अपना पार्टनर भी मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वो जो काम करना उनको पसंद था ना, जिस काम से उनको प्यार है, क्योंकि यहाँ पे आपको खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली लेकिन उन्होंने क्या चूज़ किया है कि वो काम करना जिनसे मतलब दे लव डूइंग इट, तो वो काम चूज़ कर रहे हैं। और जब वो काम चूज़ कर रहे हैं तो भगवान भी उनको ब्लेसिंग्स दे रहा है कि हाँ आपने ये काम इसलिए चूज़ किया क्योंकि आपको ये करना पसंद है। और ये मतलब वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। द सन इज़ शाइनिंग ब्राइट कि आप और एक चीज़ और बताऊँ आपको, आप देखिए मंडे से शुरू हुए थे इससे, मतलब ना ये दोनों कार्ड ना आप ध्यान से देखिएगा, एक डेविल कार्ड और एक लवर कार्ड। यहाँ पे ये डेविल है और ये देखिए बंदों की हालत, और यहीं पे ये कौन है, ये लवर्स कार्ड है। और यहाँ पे देखिए मतलब कि आपने इतना अच्छा अपना एनर्जी शिफ्ट किया है ना कि आप मंडे से ऐसे शुरू हुए तो देखिए सैटरडे पे आप ऐसे पहुँच गए, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग चेंज, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड चेंज ग्रुप 2। और क्या चाहिए हम लोगों को। तो लेट्स सी संडे को हम क्या कर रहे हैं। ग्रुप 2 संडे को आप क्या कर रहे हैं ना, संडे को आप इमोशनली बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोग अपने कुछ ट्रैवल प्लान्स भी बना रहे हों, कुछ लोग ओवरसीज़ ट्रैवल भी करना चाह रहे हों, या फिर उनको जो इतनी उन्होंने काम किया था, उनको अपने जो उन्होंने ये काम चूज़ किया, हो सकता है ये जो काम भी वो कर रहे हैं हो सकता है कहीं बाहर जाके मतलब किसी और कंट्री में जाके वो काम करें। तो और बाकी लोगों के लिए है कि जिन्होंने अपने वो लवर्स चुनने वाली बात थी यहाँ पे कि जिनको अपना पार्टनर मिल भी रहा है, तो इसमें यही है कि वो जो पार्टनर है ना वो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ना मतलब फुलफिलिंग रहेगा आपके लिए, आपकी जो इमोशनल फुलफिलमेंट है उसको दूर करेगा। लेकिन यहाँ पे कैच है, वो कैच क्या है कि आपको ये पहले देखना है कि आपको क्या सिर्फ अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट ही करनी है या फिर आपको अपने पार्टनर के अंदर कुछ लॉजिक भी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा। इसलिए जो अगर ये ऐसे वाला बंदा आपके पास आए जो बहुत बोलने में बहुत प्रॉमिसिंग है, मतलब हु इज़ शूटिंग वेरी वेल, हु इज़ शूटिंग मतलब जो अपने वर्ड्स बहुत अच्छे से यूज़ करके आपको फंसा रहा है, या मतलब फंसाने वाली बात भी नहीं कि मतलब जिसके वर्ड्स आपको एकदम मतलब दिल पे बहुत अच्छे से एकदम फ्लावर्स की तरह लग रही हैं, उसकी गोलियां ऐसे लग रही हैं ऐसे फ्लावर्स हों, तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा, मैं यही बोल रही हूँ। बाकी ये कार्ड ट्रैवल भी शो करता है, तो काफ़ी लोग ये मुझे लग रहा है कि वो जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। अभी ग्रुप 2 हम ये देखते हैं कि हाँ ऐसी कौन सी चैलेंजेस हैं जो कि आ सकते हैं, क्योंकि अगर हमें अपने चैलेंजेस के बारे में पता रहे ना ग्रुप 2, तो हम कम से कम ना उसके लिए एक प्लान बना सकते हैं उसे निपटने के लिए। तो लेट्स सी क्या चैलेंजेस हैं जो कि आ सकते हैं आने वाले 7 दिनों में, ये 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। ग्रुप 2 इसमें जो चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि जो मैंने आपको यहाँ पे बात की थी ना कि कुछ ऐसे हमारे कुछ एडिक्शंस हैं हमारे जो हमें रोक रहे हैं, तो इसमें मेनली ये एडिक्शंस ही निकल के आ रही हैं। देखिए कुछ लोगों के लिए एडिक्शंस ये है कि वो ना
मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब कि वो बहुत आलस कर रहे हैं। उनको है कि आज नहीं, चलो कल करते हैं, मंडे करते हैं, चलो इस मंडे नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, हम ना नेक्स्ट मंडे से करेंगे। मतलब जो कुछ भी वो करना चाहते हैं, वो अपनी योगा क्लास शुरू करना चाहते हैं, वो अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, वो कोई बुक रीड करना शुरू कर चाहते हैं। मतलब जो कुछ भी, देखिए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप ना आलस कर रहे हो, तो ये है एक तो, ठीक है। और इसी को आप अपनी एनर्जी देके आप अपने पावरलेस फील करें, क्योंकि आपने कितना सारा टाइम इसी में ही वेस्ट कर दिया है काफ़ी लोगों ने। और दूसरी चीज़, जो दूसरा चैलेंज मुझे नज़र आ रहा है कि वो है कि कुछ लोग हैं जिन पता नहीं क्या हुआ है, क्योंकि हाँ पीछे कुछ हुआ है कि आपने ना फॉरगिव मतलब बोल दिया उसको कि जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया, पर आपने ना दिल से उन लोगों को माफ़ नहीं किया हुआ है, ठीक है, जिसके कारण आपको दोबारा दोबारा से वो चीज़ें आपके सामने आती हैं और आप उससे परेशान होते हो। तो ये भी एक तरह की एडिक्शन हो गई ना हमारी, कि हम उन्हीं थॉट्स में वापस जा रहे हैं। और इसमें तीसरी चीज़, आपके अंदर ना बहुत इनर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ है, इसीलिए तो ना आप ये वाली एनर्जी से ये वाली एनर्जी में आए हो। बट द थिंग इज़ दैट कि जो आपकी चैलेंज निकल के आ रहा है वो एक ही चैलेंज है, वो ये है कि आप एक कुछ लोग तो हैं वो आलस कर रहे हैं, मतलब अपनी चीज़ें टालते जा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जिनके पास काफ़ी सारे ना डिसीजन जब आएंगे तो ये उनके लिए चैलेंजिंग रहेगा कि वो क्या चीज़ को चूज़ करें। पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अपनी प्रायोरिटीज सेट कीजिए, तो इस वक्त आप कंफ्यूजन में आ सकते हो। ये आपका चैलेंज रहेगा कि इतनी सारी जो आपको मिल रही हैं अपॉर्चुनिटीज़, या इतनी सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें से आप क्या चूज़ करोगे, इसमें आप थोड़े कंफ्यूज रह सकते हो। और तीसरा, अगर आपने किसी को बोल दिया है कि हाँ मैंने तुझे माफ़ कर दिया है, तो जैसे वैसे भी देखिए ना आप मूव ऑन कर रहे हो, तो उसको दिल से माफ़ कर दीजिए। लेट्स सी कि इसके लिए, इन चैलेंजेस से निकलने के लिए क्योंकि ये चैलेंजेस आपको ना उदास बना रहे हैं, इस एनर्जी में ला रहे हैं, तो इसके लिए आपके मतलब यूनिवर्स ने आपको क्या गाइडेंस भेजी है कि मतलब कैसे आप इसका काम करोगे। देखिए मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था कि आपका चैलेंज है, कुछ लोग हैं वो आलस कर रहे हैं, लेज़ी हो रहे हैं। तो देखिए आपका कार्ड भी कितना, मतलब यू जस्ट लुक एट द कार्ड, जस्ट सी व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। द कार्ड इज़ टेक एक्शन, मतलब आपने जिस चीज़ को भी करना है वो तो आपने करना ही करना है। देखिए इतनी इतनी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आ रही है, लेकिन ये पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ है वहाँ पे, ये आप इसमें तभी घुसोगे। देखिए ग्रुप 2 ये चीज़ ना आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये वाली चीज़ है ना, इसके ऊपर आपने काम नहीं किया है, अगर आपने इसके ऊपर टेक एक्शन वाला कार्ड आया कि आपने एक्शन नहीं लिया, तो ये सारी एनर्जीज में आप जा ही नहीं पाओगे। पर आप देखिए कि कितना ब्यूटीफुल वीक आपका जा रहा है। अगर आप अपनी आलस छोड़ दोगे, ठीक है ना, अपनी लेजीनेस छोड़ दोगे, तो आपके लिए इतनी सुंदर, इतनी प्यारी एनर्जीज निकल के आ रही हैं। तो इट्स द थिंग इज़ दैट कि आपके लिए यूनिवर्स जो एक गाइडेंस दे रहा है दैट यू हैव टू टेक एक्शन, शूट। इसीलिए मेरे ख्याल में ये कार्ड आ गए, वट एवर इज देयर जस्ट शूट, मतलब आपने इसको लोड कर लिया, द पिस्टल इज लोडेड, योर आइडियाज़ आर लोडेड, ठीक है ना, सब कुछ आपने इसमें लोड कर लिया। द ओनली थिंग इज़ टेक टाइम टू शूट। जो भी आपके आइडियाज़ हैं, अपने आइडियाज़ को बाहर निकालिए, अपने आइडियाज़ को बुल साइड पे लगाइए, जो भी आपके आइडियाज़ हैं, यही बोल रहा है आपका। उसके बाद है, उन्होंने बोला कि इट इज़ वेरी अनलाइकली, ठीक है, कि आपको मतलब आप इसके ऊपर से नहीं निकलेंगे। वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो इतनी पॉजिटिव हैं, वो इतने अच्छे से आप आगे बढ़ रहे हो। उन्होंने बोला कि अगर आप इसके ऊपर मतलब को नहीं छोड़ा, क्योंकि एडिक्शन हम सब लोगों को पता होती है अपनी अपनी, चाहे हम उसको दूसरों के सामने बोलें या ना बोलें, ठीक है, लेकिन सबको अपनी अपनी एडिक्शंस के बारे में पता होता है। बट द यूनिवर्स इज सेइंग कि अगर आपने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो इट्स वेरी अनलाइकली कि ये एनर्जीज़ आपको मिलेंगी, ठीक है। और देखिए ग्रुप 2 इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, सेइंग कि आप ना ये पूरी एनर्जीज़ लीजिए, तो आप ना अपना ये थोड़ी सी इसके ऊपर काम कीजिए। तो लेट्स सी कि इतने ऑस्पिशियस डेज आ रहे हैं, नवरात्र आ रहे हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए इतने अच्छे दिनों में क्या ब्लेसिंग्स भेज रहा है, लेट्स सी। आपके पास सबसे अच्छी ब्लेसिंग आई है वो ये है कि यूनिवर्स ना आपके पास कुछ ऐसे लोगों को भेजेगा, मतलब कुछ ऐसे लोगों से आप मिलोगे जो कि आपकी हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि हमारे पास कई बार हमें कुछ चीज़ें होती हैं, उसमें हमें लोगों की हेल्प चाहिए होती है, जो हमें नहीं आता वो दूसरों को आता है, या फिर हमारे पास इतना काम होता है जो हम अकेले नहीं कर सकते हो। तो कोई बुरी बात नहीं है ना किसी से हेल्प लेना, बट द थिंग इज़ दैट हेल्प अच्छी भी होनी चाहिए। बट आपको ये ब्लेसिंग निकल के आ रही है दैट यू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप दूसरों से हेल्प ले सकते हो, और अगर आप दूसरों से हेल्प लेके कुछ काम करोगे तो वो आपके लिए अच्छा भी साबित होगा, और हेल्पफुल पीपल आपके पास आएंगे भी आएंगे,
ठीक है। और दूसरी जो ब्लेसिंग आपके पास निकल के आ रही है, द थिंग इज़ दैट कि जो भी आपके प्लान है, ठीक है ना, उसको ना एक रिवीजन की ज़रूरत है। मतलब पूरा गोल 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 जैसे ना ये वाली एनर्जी लग रही है, ठीक है। मोर गोइंग ऑन दैट मीट्स द आई, मतलब जो आप जितना आपको चाहिए था उससे ज़्यादा आपके पास आ गया है। नाउ ये अभी आपके ऊपर है कि इसमें से आप क्या चूज़ करते हो, ठीक है। आप अपनी टाइमिंग आप बिल्कुल ठीक रखोगे, क्योंकि अगर आपकी टाइमिंग आगे पीछे गई तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती है। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि बेटा इस वक्त मैंने तुझे तूने मुझसे एक चीज़ मांगी, मैंने तुझे 4 चीज़ें दी हैं। अब आप देख लीजिए कि आपको इनमें से सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लग रही है, तो आप वो लीजिए। और तीसरी जो ब्लेसिंग आपके लिए निकल के आ रही है वो है हर्मिट की एनर्जी। देखिए हर्मिट की एनर्जी होती है एक ना गोइंग इनवर्ड्स, गोइंग मतलब अपने आप से बात करना, अपने अंदर जाना, ठीक है। आपको जो भी इस एनर्जी से निकालेगा वो आप खुद ही हो, ठीक है ना। जो भी आपकी एडिक्शंस थी उसमें से अगर आपने निकलना है तो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर घुसना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, ठीक है। और उसकी हेल्प जो भी कोई कर रहा है, ठीक है, आपने बाकी चीज़ों के लिए दूसरों की हेल्प ले रहे हो, ठीक है। आप मेडिटेशन कीजिए, आप अपने आप से बात कीजिए, ठीक है। अपने आप को मतलब सेल्फ मोटिवेशन जिसको बोलते हैं ना, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कीजिए, ठीक है। और आप अपने उस पैशन पे ऊपर काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है कि आपको लोगों की हेल्प मिल रही है। आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको उसके ना उसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं जो क्वेश्चंस आपको चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए रीडिंग निकल के आई है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी होगी देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ग्रुप 3 अगर आपने ये चार्म सिलेक्ट किया है, दिस वेरी ब्यूटीफुल चार्म, देखिए इट्स शोइंग द नॉर्थ। तो इसका मतलब आपको ना कहीं से कुछ गाइडेंस मिल रही है। इट्स शोइंग यू योर नॉर्थ। तो लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम 7 डेज़ की एनर्जी चेक करेंगे कि जो आने वाला वीक है 26 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर, तो उसमें आपके जो मंडे से लेके 7 डेज़ हैं तो उसमें क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं आप लोगों के लिए ना। फर्स्टली विल चेक दैट एंड मैं आपको एक एक कार्ड दिखा के उसका मतलब भी समझाऊंगी। आई होप आपको ये सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। शुरुआत करते हैं। ग्रुप 3 जो आपका फर्स्ट कार्ड निकल के आया है, तो देखिए ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव्स के लिए है, ठीक है। तो जो आपके साथ रेजोनेट करता है तो आप उसको अपने साथ रखिएगा। तो इसमें देखिए दिस इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब 2 ऑफ पेंटिकल्स है ना, काफ़ी लोगों की इसमें देखिए कि कुछ एक बंदा है वो कुछ जगल कर रहा है, यू नो, पेंटिकल्स के साथ मतलब। तो इसमें काफ़ी लोग हैं कि हाँ वो ना उनके पास कुछ 2 ऑप्शंस आई हुई हैं और उसमें वो जगल कर रहे हैं कि ये ऑप्शन मेरे लिए ठीक है या ये वाली ऑप्शन ठीक है, ये ठीक है ये ठीक है, इसके साथ जाऊँ कि मैं इसके साथ जाऊँ, ठीक है। इससे के कारण उसके ना इमोशनल लेवल पे भी थोड़ी सी ना जैसे टर्बुलेंस आ रखी है, मतलब वो थोड़ा अपने आप को इमोशनली ना थोड़ा ऐसा सा फील कर रहा है। तो ये मतलब जैसे आपका वीक शुरू हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि जैसे काफ़ी लोग हैं, कुछ लोग हैं उन्होंने अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया था तो उनको 2 जगह से अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया और उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो मतलब किसको, और सेम डे है मतलब इंटरव्यू के लिए, तो सेम डे है तो मतलब दोनों जो है जगह है जहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया था दोनों ही उनको इक्वली गुड लग रही हैं। तो हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए ये भी थोड़ी कन्फ्यूजन वाली स्टेट हो कि वो किसके लिए अप्लाई करें, किस इंटरव्यू के लिए जाएँ। बट इसमें इसीलिए वो थोड़ा इमोशनल भी फील कर रहे हैं कि अगर मैं एक को चूज़ करता हूँ तो वो दूसरी चीज़ निकल जाती है, ठीक है। मीन दे आर जगलिंग एंड काफ़ी लोग इसमें मुझे ये लग रहे हैं मल्टीटास्क कर रहे हैं, मतलब उनको एक ही टाइम पे काफ़ी काम करने पड़ रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो इसमें, ठीक है। आप नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट ट्यूसडे में एनर्जी क्या निकल के आ रही है। एनर्जी ये निकल के आ रही है ग्रुप 3 ट्यूसडे में। दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड इज़ लाइक कंप्लीशन ऑफ समथिंग, मतलब आपने कुछ शुरू किया था वो कंप्लीट हो रहा है। और दूसरी बात ये को बोला था ना कि यहाँ पे कुछ लोग हैं वो मतलब उन्होंने अप्लाई किया हुआ है किसी जॉब के लिए, हो ओवरसीज ट्रैवल करके जाना पड़े और वहाँ पे जाके आपको जॉब करनी पड़े, ठीक है। बट दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, क्योंकि एक तो जो भी आपने शुरू किया है, जो कुछ भी प्रोजेक्ट आपका चल रहा था वो कंप्लीटनेस की तरफ बढ़ रहा है, मतलब इट्स गेटिंग कंप्लीटेड। और क्या चाहिए। और काफ़ी लोगों के लिए ये ओवरसीज ट्रैवल की एनर्जी मिली ग्रुप 3। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट कार्ड क्या बोलता है हमारा वेडनेसडे वाला कार्ड। तो वेडनेसडे वाला कार्ड ये है ग्रुप 3 की। इसमें ना आप देख रहे होंगे कि मतलब
थोड़ी एग्जर्शन वाली एनर्जी लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे भी आप जगल कर रहे हो चीज़ों के बीच में। काफ़ी लोग, मैंने आपको बोला था कि मल्टीटास्क भी कर रहे हैं, तो कुछ थकावट टाइप फील हो रही है आपको ना, या फिर आपने पहले जो अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है वो कंप्लीट हो गया और अभी नया एक और प्रोजेक्ट आ गया आपके पास, और शायद आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि इसको भी मैं उसी तरीके से क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो, ये प्रोजेक्ट आपके पास है, बट यू आर वेरी टायर्ड, क्योंकि आपने पहले से इतने प्रोजेक्ट करके रखे हुए हैं। तो काफ़ी लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो काफ़ी जगल कर रहे हैं और काफ़ी काम कर रहे हैं। तो टायर्डनेस मेनली आपको अपने काम के कारण ही हो रही है यहाँ पे ग्रुप 3। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट मिड ऑफ द वीक इज़ टेलिंग अस। देखिए मिड वीक में आके ना ग्रुप 3 बहुत ही 9 ऑफ कप्स जो होता है ना, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड इन टैरो, क्योंकि ये ना जो ये वैसे विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी देता है, क्योंकि इसमें देखिए सारे कप्स हैं और ये बंदा देखिए बैठा हुआ है, मतलब ही इज़ सो वेरी हैप्पी कि हाँ मेरी जितनी भी विशेज़ थी, मतलब जो कुछ भी था ये पूरा हो गया है। तो एक विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड, एक हैप्पी एनर्जी वाला कार्ड, वैसा वाला कार्ड निकल के आ रहा है। तो हो सकता है कि जो भी मैंने आपको बोला कि किसी की कोई जॉब वगैरह थी जिसके लिए उन्होंने अपॉइंटमेंट दी थी, तो हो सकता है उनकी ऐसी कोई विश फुलफिल हो जाए कि जिस कंपनी में उनको जॉब चाहिए थी वही वाली उनको मिल जाए। या फिर कुछ लोग हैं जो कि ओवरसीज़ ट्रैवल करने का सोच रहे थे, उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए थे, तो हो सकता है वो कंप्लीट हो जाए, कहीं उनका वीज़ा वगैरह लग जाए, तो विश फुलफिलमेंट हो रही है। और कहीं के वो जो काम है जिसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है, दिन रात काम किया, एंड दे आर सो वेरी टायर्ड, बट फिकर नॉट ग्रुप 3, आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। आपने इतना काम किया है, इतना ज़्यादा काम किया है ग्रुप 3, तो आपकी जो भी विशेज़ हैं वो इसमें मतलब एक कंप्लीट हो रही हैं। ये आपको मिड वे में, मतलब मिड वीक में आपको पता चल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी कि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वीक में, तो कैसी सी एनर्जी निकल के आ रही है। तो ग्रुप 3 जैसे हम अपने वीक के आगे जा रहे हैं, तो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स हमेशा पार्टनरशिप दिखाता है। देखिए ये पार्टनरशिप कैसे भी हो सकती है, क्योंकि वैसे मैंने आपको बताया ना कि ये दिस इज़ अ रीडिंग फॉर कलेक्टिव्स, काफ़ी लोगों के लिए। तो कई लोगों के साथ ये है कि जो लोग सिंगल्स थे, तो हाँ वेरी ब्राइट चांसेस कि उनको ना अपना पार्टनर मिल जाए, और पार्टनर भी उनको कैसा मिलेगा जिसमें इक्वालिटी हो, मतलब कि वो दूसरे बंदे को इक्वल ट्रीट कर रहे हैं दोनों पार्टनर्स ना। और अगर आप किसी बिज़नेस में हो और अगर आप बिज़नेस पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो वो भी आपको ऐसे बिज़नेस पार्टनर मिलेंगे कि जो इक्वल बिज़नेस, मतलब कि वो अगर पैसे भी लगाएंगे तो 50-50 लगाएंगे, लेकिन अगर वो काम भी करेंगे तो आपके साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसा नहीं कि वो जस्ट पैसों के लिए पार्टनर है, लेकिन काम सिर्फ आप कर रहे हो, क्योंकि आप वैसे भी बहुत ज़्यादा काम करते हो, इस हद तक काम कर लेते हो कि आप अपने आप को थका देते हो। लेकिन आपको जो भी ये पार्टनर मिलेगा, अगर आप बिज़नेस पार्टनर की बात कर रहे हो, तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगा, और ये पार्टनरशिप आपके लिए बहुत लकी साबित होगी। एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं वीकेंड की तरफ। ये देखिए सैटरडे वाली एनर्जी, देखिए ग्रुप 3 ये जो सैटरडे वाली एनर्जी है ना, एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जी भी क्या है कि मतलब सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। हम इसको ना डॉग फाइट का कार्ड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको डॉग फाइट का कार्ड? क्योंकि आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो है कि सब लोग अलग अलग तरह से डंडे लेके वो हुए हैं, सब अलग अलग लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कौन किसकी तरफ डंडा मार रहा है। ठीक है, बट दिस इज जस्ट अ इमेजरी आई एम टेलिंग यू, बट द थिंग इज दैट कि कुछ चल रहा है जिसमें सब अपनी राय दे रहे हैं, और किसी को मतलब नहीं है कि दूसरे इंसान उसके बारे में क्या सोच रहा है। मतलब सबको ये है कि मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूँ, मुझे वो बोलना है। अब दूसरे की उसके बारे में क्या, मतलब वो सुनने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। ये वीकेंड वाली एनर्जी है ग्रुप 3 आपके लिए। तो जैसे ही आप पहुँचेंगे आप संडे वाले दिन, संडे का एनर्जी कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा निकल के आया है, क्योंकि दिस इज पेज ऑफ कप्स। मतलब आपको ना एकदम से आउट ऑफ द ब्लू कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखिए जैसे ये कार्ड देखिए ना, ये कप में आपको ना फिश नजर आएगी, कि जैसे इसने ये समुंदर में कप डाला और उतने से पानी में ही उसको फिश मिल गई। मतलब कि आउट ऑफ द ब्लू एकदम आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, जिसके साथ कोई आप नए काम की शुरुआत कर रहे हो, मतलब कि एकदम से एक नई बिगनिंग हो रही है। और हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट हो जाए, या फिर क्योंकि इसमें ये है कि आपकी फैमिली है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। अगर आप सिंगल हैं तो मतलब कि आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, या आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है तो आपकी मैरिज हो सकती है। और काफ़ी अगर मैरिड कपल हैं, ठीक है ना, जो कि काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के साथ इमोशनली फुलफिल्ड है, एंड इफ़ दे आर थिंकिंग अबाउट ए चाइल्ड, तो हो सकता है कि उन लोगों को एक चाइल्ड की मतलब न्यूज़ मिल जाए, प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल जाए टाइप। ठीक है, मीन समथिंग न्यू इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, एंड दैट न्यू इज़ गिविंग यू इमोशनल
फुलफिलमेंट। ठीक है, तो कुछ निकल के आ रहा है ग्रुप 3 आप लोगों के लिए, जो कि आपको इमोशनली फुलफ़िल कर रहा है। तो देखिए, तो आपकी जो वीक है कितने ब्यूटीफुली एंड हो रहा है। और अब देखते हैं कि इस वीक के दौरान ऐसी कौन सी चैलेंजेस है जो कि आप फेस कर सकते हो, क्योंकि अगर हमें अपने चैलेंजेस के बारे में पता हो ना ग्रुप 3, तो हम उसको उसके लिए प्लान्स बना सकते हैं। तो मेन आपकी चैलेंजेस है कि काम करना बहुत पसंद है, मतलब मुझे ये ग्रुप ना थोड़ा वर्कaholic टाइप लग रहा है। ठीक है, कि आपको काम करना पसंद है और आप खूब सारा काम अपने ऊपर ले लेते हो। ठीक है, इसलिए आप जगल भी करते हो कि मैं ये काम करूँ या वो काम करूँ, बस आप थक भी जाते हो उस काम में करने के लिए। ठीक है, तो आपका चैलेंज है कि आप टीम में काम करना शायद आपका चैलेंज है, कि आप अकेले बहुत अच्छे कर लेते हो, लेकिन जैसे यहाँ पे भी इसीलिए यहाँ पे देखिए ये वाली एनर्जी निकल के आ रही है कि जब तो आप अकेले हो तो आप इतना काम कर रहे हो कि आप थक रहे हो, फिर आपको एक टीम मिल रही है कि चलो जी आपका काम ना बांट देते हैं, बट टीम में रह के वो वैसे सी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आ रही है। तो आपका चैलेंज यही रहेगा कि आप एक टीम प्लेयर बनो, कि आप टीम में जितने भी लोग जिनकी अलग अलग वो है, हो सकता है ग्रुप 3 आपको ऐसी टीम मिले जिनकी आपस में बनती ना हो, और आपका चैलेंज यही रहेगा कि उस टीम को इकट्ठे करके कैसे रखना है, क्योंकि जो एक लीडर होता है वो सबको ऐसे बांध के रखता है, सबको ऐसे इकट्ठे करके रखता है। वो बोलते हैं ना कि जैसे मोती होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन एक धागा होता है वो सारे मोतियों को पिरो के उसकी माला बना देता है। ठीक है, तो हो सकता है इन सबको इकट्ठा करने में एक चैलेंज हो, बट आपको देखिए आप इमोशनली फुलफिल हो रहे हो, क्योंकि वीकेंड में निकल के यही आ रहा है कि आप इन सबको इकट्ठा करने में मतलब सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, पर ये आपका चैलेंज रहेगा एक टीम प्लेयर बनने का, कि टीम में अपने आप को आगे निकल के आने का, क्योंकि आपको रिकग्निशन तो चाहिए और वो भी आपको क्वालिटी वर्क चाहिए। अब क्वालिटी वर्क तो चाहिए, लेकिन आप अकेला कितना काम कर सकते हो? आपने टीम में काम करना है और टीम में सारे लोगों को साथ लेके काम करना है। ठीक है, और दूसरा जो चैलेंज आपके लिए निकल कर आ रहा है ग्रुप 3, वो ये है कि मतलब ना आप ना शायद अपनी बात ठीक से नहीं बोलते कि मुझे ये चाहिए या मुझे ऐसे करना है। तो ये आपका चैलेंज हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं यही देख रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है ना, एंड यू नो ग्रुप 3 आप जो लोग हैं, यू आर वेरी ब्रिलियंट, यू आर वेरी डिप्लोमेटिक पीपल। ठीक है, तो ये है कि आप अपना ज़रा मेंटल और इमोशनल जो भी चीज़ें आपके साथ चल रही हूँ, जस्ट टेक इट इन कंसिडरेशन और आप आगे बढ़ो, क्योंकि फॉरवर्ड मूवमेंट तो आपके पास है ही। तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज मैंने आपको बता दिया है, 2 ही चैलेंज निकल के आए हैं। पहला कि अगर आपको हाई क्वालिटी वर्क चाहिए तो आपको टीम में करना है, और इस टीम को कैसे लीड करना है ये आपका चैलेंज रहेगा। और इस टीम को लीड करने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो है आपका कॉन्फिडेंस और आपकी स्पीकिंग पावर। ठीक है, कि आपको उसको किस दिशा में लेके जाना है। देखिए, दिशा से मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये चार्म भी है ना, इट्स शोइंग यू नॉर्थ, तो मे बी इस टीम के लिए यू आर द वन हु इज़ शोइंग इट द नॉर्थ। ठीक है, जब आप एक टीम को आगे बढ़ाओगे, एक टीम को एक डायरेक्शन दोगे, तो फिर आप ये वाली एनर्जी में तो ऑटोमेटिकली आ ही जाओगे ना। तो हम कितना अच्छा रहेगा कि हाँ सब लोग पहले ऐसे अलग 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 थे, फिर सब लोग इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो ये मैंने आपको चैलेंज बता दिए, लेकिन देखते हैं कि यूनिवर्स है वो इन जो चैलेंजेस है इससे निपटने के लिए आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। ओके, देखिए ग्रुप 3, आप ना जब यहाँ पे थे इस एनर्जी में जहाँ पे आपको लग रहा था कि आप बहुत थके हुए, ठीक है, आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, तो या फिर आप यहाँ पे हो कि आप एक पार्टनर को ढूंढ रहे थे, तो वहाँ पे भी आप डिवाइनली गाइडेड हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी जब आपको ऐसी सी एनर्जी फील हो रही है, तो वहाँ पे भी आपको ब्लेसिंग मिली है। और क्या ब्लेसिंग मिली है? वो है दैट देयर इज़ समथिंग बेटर, कि जब भी आपको लगे ना कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, आई एम सो वेरी टायर्ड, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ निकल के आ रही है, आपको ये ब्लेसिंग दी जा रही है कि देयर इज़ समथिंग बेटर इन दिस सिचुएशन। अगर आप इस सिचुएशन में भी आते हो कि ठीक है पहले आप अकेले काम करते हैं, आपको टीम मिल गई है, आपको यार इससे अच्छा तो मैं अकेला ही ठीक था, ऐसी टीम को मैं लीड कर रहा हूँ, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि देयर इज़ समथिंग बेटर इन दिस टीम। क्यों? क्योंकि आपने इस टीम को बांधा है, इस टीम पे आपने काम करके इसको एक डायरेक्शन में लेके आए हो, इसीलिए आप शायद ये चाम आपने सेलेक्ट किया, आपने इस टीम को इसका नॉर्थ दिखाया है। ठीक है, तो यही यूनिवर्स ने आपको लगा कि देयर इज़ समथिंग बेटर इन दिस थिंग। ठीक है, तो आप उसके ऊपर लगे रहिए। एंड सेकेंड जो चीज़ जो ब्लेसिंग आपके लिए निकल के आ रही है, दैट इज़ गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, आपने इसी चीज़ में इन्फॉर्मेशन निकालनी है
ठीक है, कि ऐसे क्यों लड़ रहे हो, उसके ऊपर काम करोगे तो आप ये सब के सब इकट्ठे आ जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है, ये जो चीज़ें जिसके लिए आप जगल कर रहे हो इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलेगी, ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छी है या ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि जब आप इनके ऊपर इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे जगल करने की अभी ज़रूरत नहीं है। आई नो वट इज़ बेटर फॉर मी, दिस इज़ बेटर और दिस इज़ बेटर, बिकॉज देयर इज़ समथिंग बेटर। तो आपके पास है जो कि आपके लिए बेटर है, और वो आपने कैसे निकालना है उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन निकाल के आपने उसको मतलब उसके ऊपर चीज़ें निकालेगी कैसे हुई हैं उसकी। देखिए, अगर जैसे कोई कंपनीज़ आपके पास 2 कंपनीज़ का आपने वो बना रखा है अपना CV, तो गूगल कीजिए कौन सी कंपनी है जिसके रेवेन्यूज़ अच्छे हैं, कौन सी कंपनी है जो अपने वर्कर्स के लिए उन्होंने अलग अलग वो बनाए हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मोटा मोटा। एंड द लास्ट जो आपके पास वो निकल के आ रही है ब्लेसिंग, क्योंकि इतने अच्छे इतने ऑस्पिशियस नवरात्रा डेज भी चल रहे हैं, तो यूनिवर्स ने क्या बोला है कि बी असर्टिव, द की इज़ इन योर हैंड। यू कैन सी कि इसमें इंसान ने की पकड़ी हुई है कि इसमें जो भी आपने करना है ना, द की इज़ इन योर हैंड, मीन इट्स यू हु इज़ मेकिंग एन समथिंग, और इट्स यू हु विल ब्रेक एनीथिंग। तो जब की आपको दे दी है यूनिवर्स ने, आपको एक की ज़रूरत थी, क्योंकि आप अगर इस एनर्जी में आए हो, आपको एक की दी है, हो सकता है उस वक्त आपको वो की पसंद ना आए, बट दैट की इज़ इन योर हैंड एंड यू आर द वन हु इज शोइंग नॉर्थ। आपको वो एक कंपास भी दे दी गई है। द थिंग इज़ दैट कि बी असर्टिव, आप डटे रहिए। आपको जैसे ये कार्ड भी आपको बता रहा है कि यू विल गेट वट एवर यू आर वांटिंग, तो आपके लिए जो गाइडेंस निकल के आ रही है, तो गाइडेंस निकल के यही आ रही है कि जो भी ये सिचुएशन है, ठीक है, इसमें देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड द की इज़ इन योर हैंड। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए ब्लेसिंग्स कौन से निकल के आ रही हैं, क्योंकि इतने अच्छे मैंने आपको जैसे पहले भी बताया होगा कि नवरात्रास डे चल रहे हैं, तो देखते हैं कि आपके लिए इन ऑस्पिशियस डेज में क्या क्या ब्लेसिंग्स निकल के आ रही हैं। तो द थिंग इज़, पहली ब्लेसिंग निकल के आ रही है आपके लिए, डोंट गिव अप, protect what you have created and have more courage and believe in yourself। बट बड़ा ब्यूटीफुल कार्ड ग्रुप 3। उसने बोला है ना कि आप पहली बात तो अपने गिव अप नहीं करना, वो तो आप वैसे भी नहीं कर रहे हो, आप डटे हुए ग्रुप 3, आप वैसे भी गिव अप नहीं कर रहे हो, डोंट गिव अप, ठीक है ना। उसने बोला जो भी आपने क्रिएट करा आप उसको प्रोटेक्ट कीजिए, उसके लिए लड़िए, ठीक है, एंड हैव योर करेज एंड बिलीव इन योर सेल्फ। अपने करेज को आपने छोड़ना नहीं है, तभी तो आप इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी देखिए ना, विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी, गेटिंग अ गुड पार्टनर वाली एनर्जी, उसके बाद एक अच्छी न्यू बिगनिंग की एनर्जी, पेज ऑफ कप्स, ठीक है ना। इतनी अच्छी एनर्जी में तभी तो आप आएंगे जब अपने आप में आप बिलीव करोगे। एंड जो सेकेंड ब्यूटीफुल ब्लेसिंग आपको मिल रही है, वो ये मिल रही है दैट यू आर रेडी, कि आप ना, जैसे ना इस कार्ड को हम जब भी देखते हैं तो यही होता है कि मतलब आप ना तप के, जैसे सोना होता है ना, सोने को पूरा तपाया जाता है, फिर उसको अलग अलग शेप्स दी जाती है कि आप तप के जैसे सोना बन गए हो। नाउ दिस इज़ योर टाइम, यू आर रेडी टू आपकी मतलब आप तैयार हो जो भी आप बनना चाहते हो उसके लिए। तो यूनिवर्स, यू आर रेडी टू गेट इन टू दिस एनर्जी, यू आर रेडी टू गेट इन टू दिस एनर्जी, यू आर रेडी टू गेट इन टू दिस एनर्जी, ठीक है। तो ये आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, ठीक है। और आपकी जो लास्ट ब्लेसिंग जो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, दिस ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग, कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। जो चीज़ें आपको लग रहा था कि एक साथ नहीं चलेंगी, बिकॉज दीज, अगर आप इन फिनिक्स को देखोगे ना, इन दोनों को देखोगे आप ना, तो ये आपको ये ब्लैक वाला नज़र आ रहा है, ये वाइट वाला, इन दोनों के अलग अलग डायरेक्शन है। तो जैसे कि समथिंग लाइक दिस, कि सब अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन आप अपने माइंड की पावर के साथ, आप अपने करेज के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ इनको इकट्ठे सेम डायरेक्शन में लेके आ रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। दैट्स वाई यू हैव चोजन दिस। तो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज ग्रुप 3, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।